Force on the side wall of a vessel. Consider a vessel containing fluid. Let the height of the vessel be capital H, top area A1, bottom area A2, and density of the fluid be rho. We assume that the top surface is open to atmosphere. Let m be the mass of the fluid in the vessel. तो देखो यहां आपको पता क्या लगाना है, जो वेसल की या कंटेनर की साइड वॉल्स है, जो साइड वॉल्स है वो फ्लूइड पे कितनी फोर्स लगाएगी, या आप ये कह सकते हो फ्लूइड साइड वॉल पे कितनी फोर्स लगाएगा. ऑफ कोर्स द फोर्सेस विल फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. जो फ्लूइड साइड वॉल पे फोर्स लगाएगा उतनी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स साइड वॉल फ्लूइड पे लगाएगी. ठीक, तो देखिए यहां पे हम ये मान रहे हैं, जो हमारा केस है कि ऊपर का सरफेस ओपन है एटमॉस्फेयर पे और फ्लूइड का मास आपको m दिया है. ठीक है, तो जैसा कि हमने न्यूटन्स लॉ में देखा था कि जब मान लो आपको कोई अननोन फोर्स हो और बाकी फोर्सेस नोन हो, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो ऑब्जेक्ट का, और जितनी नोन फोर्सेस है वो आप बना लो और नेट फोर्स पता लगा लीजिए. और नोन फोर्सेस का सम और अननोन फोर्स का सम नेट फोर्स के बराबर आना चाहिए. इससे आप अननोन फोर्स पता लगा लेते हो. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है, तो इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में है. तो इसका मतलब होगा जो इस पे नेट फोर्स लगेगी वो जीरो होगी ना. कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में है, चाहे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो या डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो, उस पे तुम्हारी जो नेट फोर्स लगती है वो हमेशा जीरो लगती है. ठीक, तो अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है सम ऑफ नोन फोर्सेस प्लस सम ऑफ जो फोर्स तुम्हें नहीं पता, इनका सम जीरो आना चाहिए. ठीक, ऐसी हमने न्यूटन्स लॉ में कई प्रॉब्लम्स की है. तो यहां पे देखो जो भी फ्लूइड है कंटेनर में, जो भी फ्लूइड है लिक्विड या गैस, वो रुका हुआ है, यानी वो इक्विलिब्रियम में है. ठीक, तो सबसे पहले इस पे देखते हैं क्या क्या नॉन फोर्सेस होंगे. लेट अस फाइंड द नॉन फोर्सेस ऑन फ्लूइड. तो देखो एक तो एटमॉस्फेयर फोर्स लगाएगा ना, एक, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस ओपन है, अगर वो क्लोज होता, सील होता, तो एटमॉस्फेयर फोर्स नहीं लगाता. तो वन इज बाय एटमॉस्फेयर. अब देखिए ऊपर का जो सरफेस है उसका एरिया है A1 और प्रेशर है P0. तो आपका जो एटमॉस्फेयर फोर्स लगाएगा वो नीचे लगाएगा. इसको मैं फोर्स 1 कह देता हूं, और सरफेस प्लेन है और प्रेशर हर जगह सेम है, तो यू कैन अप्लाई PA वाला फॉर्मूला. तो ये तुम्हारी एटमॉस्फेरिक फोर्स आ गई. ठीक, एक ये नॉन फोर्स हो गई. दूसरा ग्रेविटी ना. तो हमारे फ्लूइड पे, अगर हम ये फ्लूइड मॉडल कंसिडर कर रहे हैं, तो ग्रेविटी एक इस पे लगेगी, कितनी, mg. करेक्ट. तीसरा जो बॉटम सरफेस है वो फोर्स लगाएगा, जो बॉटम एरिया है वो भी फोर्स लगाएगा. अब उसकी फोर्स कैसे पता लगाओगे, तो सबसे पहले तुम ये निकाल लो, फोर्स बाई बॉटम सरफेस. तो तुम्हें पता लगाना है बॉटम सरफेस फ्लूइड पे कितनी फोर्स लगाएगा. ठीक, तो पहले आप निकाल लो फ्लूइड बॉटम सरफेस पे कितनी फोर्स लगाएगा. तो देखो ये बॉटम सरफेस है. ठीक, ये तुम्हारी हाइट दी है कैपिटल H, ये ओपन है, यहां प्रेशर है P0, इसका एरिया है A2, यहां पे तुम्हारा फ्लूइड का प्रेशर होगा P0 प्लस रो GH. तो जो फ्लूइड बॉटम सरफेस पे फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा. ठीक है, यस और नो. जो फ्लूइड बॉटम पे लगाएगा वो नीचे लगाएगा. दिस इज द फोर्स ऑन द सरफेस, फोर्स ऑन सरफेस. और ये कितना हो जाएगा, यहां का प्रेशर इंटू A2, यानी P0 प्लस रो G कैपिटल H इंटू A2. बट हमें तो किस पे निकालना है, हमें फ्लूइड पे फोर्स निकालना है. तो लेट F2 be the force on fluid by bottom surface. तो भाई बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ F2 F of
सरफेस से इक्वल एंड ऑपोजिट बनेगी, ये बनेगा आपका F2 और इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो ये होगा, P0 प्लस रो जी H A2। समझ गए? तो देखो आपकी 3 नॉन फोर्सेस आ गई। किसकी किसकी? फ्लूइड पे एक टॉप सरफेस पे कितना एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है, एक बॉटम सरफेस फ्लूइड पे कितनी फोर्स लगा रहा है, और एक ग्रेविटी कितनी लगा रहा है। एक फोर्स अभी अननोन है। किसकी? अननोन फोर्स है फोर्स बाय द साइड वॉल। ये हमें नहीं पता ना, साइड वॉल की फोर्स हमें नहीं पता। चलिए अब अगर हम एफबीडी बनाते हैं, अगर हम एफबीडी ऑफ फ्लूइड बनाते हैं तो सभी फोर्सेस वर्टिकल लग रही हैं ना। ये तुमने बना दिया पार्टिकल मॉडल उसका M, तो बॉटम पे F2 लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और तुम्हारी जो टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लग रहा है। अभी मैंने साइड वॉल की फोर्स नहीं बनाई है, ठीक। अच्छा, प्लस तुम्हारा फ्लूइड रेस्ट पे है, तो अगर तुम्हारा फ्लूइड रेस्ट पे है तो इसकी एक्सेलरेशन 0 है, ठीक। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी, ठीक। अब एक चीज तो देखो पक्की है, मान लो मैं ये वाई एक्सेस ले रहा हूं और ये मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स ले रहा हूं, तो अगर हमारी नेट फोर्स 0 होती है तो वी नो कोई भी वेक्टर अगर 0 होता है तो उसके दोनों कंपोनेंट 0 होंगे, तो नेट फोर्स एक्स पे भी 0 होगा और नेट फोर्स वाई पे भी 0 होगा, ठीक। अब सवाल है कि साइड वॉल क्या वाई एक्सेस पे कोई फोर्स लगाएगी, क्या एक्स एक्सेस पे कोई फोर्स लगाएगी? तो देखो तुम्हारी जितनी भी नॉन फोर्सेस है वो वाई एक्सेस पे है, कोई भी नॉन फोर्स एक्स पे नहीं है, कोई भी नॉन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस सिचुएशन में नहीं है, और हमारी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 आनी है। तो इसका मतलब है साइड वॉल भी कुछ भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि अगर वो लगाई तो उसे बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, ठीक। यानी साइड वॉल जो भी नेट फोर्स लगाएगी वो वर्टिकल ही होगी। तो एक चीज तो यहां क्लियर हो रही है, the force, or when I'm saying force, it means net resulted by side wall must be vertical। क्लियर है ये पॉइंट? क्यों क्यों? क्योंकि अगर तुम उसका मान भी लो y कंपोनेंट, मान लो तुम उसका कोई y कंपोनेंट है भी, चलो मान लेते हैं कि साइड वॉल जो फोर्स लगा रही है F साइड, इसका y कंपोनेंट भी है और x कंपोनेंट भी है, ठीक। तो देखिए ये चीज 0 आनी चाहिए ना, क्योंकि जब तुम ये करोगे नेट फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस टू बी 0, तुम कर रहे हो कि इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्स पे 0 होगी, तो नेट पे तुमने एक ही एजम्पशन लिया है साइड वॉल की, ना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ना बॉटम सरफेस पे लग रही है, ना अपर सरफेस पे, तो ये 0 आना चाहिए। तो साइड वॉल कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रही, और व्हेन आई एम सेइंग कोई भी मतलब नेट, ठीक। जो नेट फोर्स है साइड वॉल की वो वर्टिकल है। अब लेट एफ एस बी द फोर्स बाई साइड वॉल, ये मान लीजिए एफ एस, मान लीजिए ये फोर्स है किसकी? साइड वॉल की। अब ये तो पक्का हो गया कि ये केवल किस डायरेक्शन में लगेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अब सवाल है ऊपर लगेगा या नीचे? आप किधर भी बना लो ना, अब अभी आपको ये नहीं मालूम है तो आप इससे किधर भी बना लो। तो ये वाई एक्सिस है, ये कौन सी फोर्स थी? F2, नीचे क्या थी? F1, और नीचे थी mg। तो मान लो मैं साइड वॉल की फोर्स Fs बना लिया ऊपर, अगर Fs पॉजिटिव आया ये ऊपर लगेगी क्योंकि तुमने इसका एजम्पशन ऊपर लिया, अगर Fs नेगेटिव आया तो ये नीचे लगेगी, उल्टा हो जाएगा, और अगर Fs 0 आया तो साइड वॉल कोई नेट फोर्स नहीं लगाएगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स आपकी वाई एक्सिस पे भी 0 आएगी, तो आप अपनी इक्वेशन लगा दीजिए, तो हमारी इक्वेशन बनेगी F2 प्लस द फोर्स ऑफ द साइड वॉल प्लस माइनस mg माइनस F1 विल बी 0। अब Fs को बना लो सब्जेक्ट, तो Fs क्या हो जाएगा? F1 प्लस mg माइनस F2, इनकी वैल्यू सब रख दीजिए, तो आपका
फोर्स ऑफ साइड वॉल हो जाएगा, व्हाट इज F1, फोर्स ऑन द टॉप सरफेस बाय एटमॉस्फेयर, P0 A1 प्लस वेट ऑफ द फ्लूइड माइनस व्हाट इज F2, द फोर्स बाय द बॉटम सरफेस ऑन द फ्लूइड। तो ये कितना आया था, P0 प्लस रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई A2। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इट विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड H एंड mg कि ये आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या जीरो आता है। ठीक, इट विल डिपेंड ऑन द डेटा गिवन इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर ये पॉजिटिव आया तो साइड वॉल नेट फोर्स ऊपर लगाएगी, अगर ये नेगेटिव आया तो साइड वॉल नेट फोर्स नीचे लगाएगी, और अगर ये जीरो आया तो साइड वॉल नहीं लगाएगी। और याद रखना ये आ रहा है Fs तुमने जो माना है मॉडल में, वो माना है फोर्स ऑन फ्लूइड बाई साइड वॉल। अगर तुमसे पूछा गया फोर्स ऑन साइड वॉल बाई फ्लूइड, तो वो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल से कुछ डेटा दिया है और तुम्हारा Fs आया 12 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड में जो वॉल फोर्स लगा रही है साइड वॉल, वो ऊपर लगा रही है क्योंकि पॉजिटिव आया 12 न्यूटन। और इसका मतलब हुआ कि साइड वॉल में जो फ्लूइड या लिक्विड या गैस फोर्स लगाएगा वो नीचे लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट 12 न्यूटन। ठीक है, तो तुमने जो निकाला है वो क्या है, फोर्स ऑन द फ्लूइड बाय द साइड वॉल। ठीक, अब यहां पे अगर तुम एक थोड़ा सा पॉइंट कंसेप्चुअल समझना चाहो, हमने लिखा यहां इस एनालिसिस में, हमने इस एनालिसिस में ये समझा कि जब तुम स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हो, और देखो कंटेनर का जो साइड वॉल का शेप है वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो तुमने देखा जब ये स्टैटिक फ्लूइड है तो जो साइड वॉल है वो नेट फोर्स वर्टिकल लगा रही है, नेट। ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी पॉइंट पे साइड वॉल जो फोर्स लगाए उसके दोनों कंपोनेंट हो, समझ रहे हो, जैसे मान लो यहां पे, ठीक, और यहां पे ये साइड वॉल फोर्स लगा रही है इस पॉइंट पे, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ रहा है, फोर्स ऑफ साइड वॉल वर्टिकल, फोर्स ऑफ साइड वॉल हॉरिजॉन्टल। बट ये एट अ पॉइंट है, आपने जब नेट पूरे वॉल का ये समेशन कर रहे हो तो जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स साइड वॉल की आ रही है वो जीरो आनी चाहिए ना। तो हमें क्या निकालना है, जब आप फोर्स बाय साइड वॉल निकाल रहे हो तो हमें नेट फोर्स से मतलब है। तो कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट ये फॉर श्योर है कि उनके समेशन में वो नहीं आएंगे, अदरवाइज आपका जो न्यूटन्स लॉ है वो वायलेट हो जाएगा। कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो साइड वॉल हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगा सकती है क्योंकि यहां कोई और सोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम करते हैं जब हमें किसी वेसल में फोर्स पता लगाना रहता है ऑन द साइड वॉल या साइड